नाउ व्हाट इज आउटसोर्सिंग, इस पे हम अभी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारा काम आजकल आउटसोर्सिंग पे होता है। अपना क्लास का ही ले लो, जो क्लीनिंग का काम होता है बिल्डिंग में, हमने आउटसोर्स कर दिया है। मीनिंग वी विल अपॉइंट समबडी और उनको बोलते हैं तुम ही झाड़ू जो भी लिक्विड है, और वी विल गिव यू मंथली दिस अमाउंट, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। फिर जो सिक्योरिटी होता है मेजॉरिटी लोग का, बैंक्स का, वो बैंक्स के एम्प्लॉयज नहीं रहते हैं, वो सारा आउटसोर्सिंग में होता है। अभी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, तुम जब सिक्योरिटी गार्ड को जब हायर करते हो, सो डू यू नो दैट वो सिक्योरिटी गार्ड का बैकग्राउंड चेक कैसे करोगे? उसने खुद ने एटीएम से पैसे चुरा लिए तो इसके लिए तुम क्या करते हो, एक सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करते हो जिन्होंने थरो बैकग्राउंड चेक किया है, एंड यू वुड पे टू दैट सिक्योरिटी एजेंसी समवेयर अराउंड 12,000 सिक्योरिटी गार्ड का। एंड दैट सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी, वो था ना सलमान खान का पिक्चर बॉडीगार्ड, टॉप्स कुछ तो लिखा रहता है, तो सिक्योरिटी एजेंसी को तुम दोगे 12,000, सिक्योरिटी एजेंसी विल पे टू दैट एम्प्लॉय 8,500। सिक्योरिटी एजेंसी का कमाई 3,500, गार्ड को 8,500 रुपए मिलता है। गार्ड इज बिंग पेड बाय द सिक्योरिटी एजेंसी, नॉट बाय द आईसीआईसीआई बैंक जिसके एटीएम के बाहर वो है। तो ये आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल हो गया। आजकल बहुत सारे काम आउटसोर्सिंग पे ही होते हैं। तुम देखते होंगे बैंक्स के जो एटीएम्स है, तुम नोट करते होंगे एटीएम में हर रोज कैश निकालना होता है, डिपॉजिट का सीडीएम मशीन में कैश जमा करना होता है। तो इन सच ए केस ये सारा काम आउटसोर्सिंग का होता है, बैंक्स नहीं करते खुद से। दे विल पे मंथली दिस अमाउंट से 20,000 50,000 रुपीज कि नाउ यू गो एंड डेली डिपॉजिट द कैश। अच्छा, डिपॉजिट वाला चालबाजी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उस एटीएम में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो चुका है कितना पैसा आया गया। तो जो एजेंसी है जो पैसा डिपॉजिट कर रही है, विड्रॉ कर रही है, वो चालबाजी नहीं कर सकते। नाउ रहा सवाल ये इसका हो गया, बीएसएनएल का भी ले लो। बीएसएनएल जो कंपनी है, जो अभी तो बीएसएनएल का नाम बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस, लेकिन जब भी हमारे पास लैंडलाइन होता था तो प्रॉब्लम होता ही है लैंडलाइन में कुछ ना कुछ। तो तुम क्या करोगे, बीएसएनएल को फोन करोगे कि डेड हो गया फोन, देन दे विल सेंड समबडी। फिर एक जमाना ऐसा आ गया कि बीएसएनएल ने काम भी रोक दिया, कनाडा कॉर्नर में एक एजेंसी को हायर किया, और नाउ वंस यू कंप्लेन टू बीएसएनएल की फोन डेड है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनका जो वहां का सेटअप है वहां पे चेक करेंगे कि वहीं पे टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। इफ वहां पे चेक करने के बाद भी तुम्हारा लाइन डेड है, फिर वहां से वो आउटसोर्स कनाडा वाले को इन्फॉर्म करेंगे, कनाडा कॉर्नर वाले को, कि प्लीज गो एंड चेक। उनका बीएसएनएल उनको करीबन 250 रुपया पर केस देगा। फिर वो आदमी तुम्हारे यहाँ पे लाइन चेक करके क्लियर करके जाएगा। सो बीएसएनएल का जो एम्प्लॉय है उसका पगार महीने का 30,000 होगा। यदि खुद वो आया तो दिन में आधा टाइम गया तो 500 रुपए देना पड़ा बीएसएनएल को। सो नाउ देव आउटसोर्स, तो उनका पैसा क्या हो गया, आधा हो गया। तो बीएसएनएल पर दे कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट एरियाज, जो कि हम एडवांटेजेस में देखेंगे। ये जो आउटसोर्सिंग वर्ड है, ये देखा जाए तो इट हैज कम फ्रॉम द अमेरिकन ग्लॉसरी आउटसाइड रिसोर्सिंग, जो कि 1981 में शुरू हुआ। बहुत सारे चीजें आउटसोर्सिंग पे ही होते हैं, जो जैसे कि जो अपना क्लास का ऐप है वो भी आउटसोर्सिंग, उसका पूरा मेंटेनेंस समबडी एल्स डज। हम तो सिर्फ ऐप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस एवरीथिंग इज डन बाय द कंपनी, करेक्ट? तो आउटसोर्सिंग ने काफी चीज बदल दिया है। बहुत सारे चीजें जो तुम खुद करते थे अभी आउटसोर्स होने लगा है, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। और 1990s में शुरू हुआ ये, और काफी फेमस हुआ। सिटी बैंक, ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज, अभी तुम जैसे लोग हैं
उसका टिकटिंग, लेकिन उसमें फिर फ्रॉड भी हुए हैं। टिकटिंग ले लो वर्ल्ड का, जैसे इफ यू गो बाय द एमिरेट्स, उनका करीबन 5 लाख लोग के लिए खाना दिन में बनता है। आई थिंक वो लोग का खुद का है, लेकिन तुमने आउटसोर्स कर दिया किसी को, सो यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कुकिंग पार्ट ऑफ इट। तो ये सब आउटसोर्सिंग पे आजकल चलता है। 2003-4 में भारत में 25% से ग्रो हुआ, और ये ग्रो ही होना है, क्योंकि कंपनीज जैसे बढ़ते जा रहे हैं वो लोग अपना बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग पे डालते जा रहे हैं। करेक्ट ना? तुमको एक और क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। इफ यू गो टू, यहाँ पे सीबल होटल सुना है? सीबल होटल, सीबल होटल के बाजू में एक बहुत फेमस इडली वाला है। वो इडली वाले का सांबर इतना अच्छा है कि पूरा गर्दी रहता है वहां पे। अब वो कितने का बेचता है? जहां तक मेरा नॉलेज है 25 या 30 रुपए का बेचता है। लास्ट मैंने सुना था ताज उससे खरीदता है। तुम ताज में गए तो तुमको लगेगा 200 रुपए इडली का, ताज इससे खरीदता है 25-30 रुपए में। तो ताज क्या करता है? आउटसोर्स किया है। नासिक का ताज की बात कर रहा हूँ। मतलब दे बाय फ्रॉम दिस इडली वाला, और लेकिन उसका सांबर तुमने जिंदगी में टेस्ट नहीं किया होगा, ऐसा सांबर वो बनाता है। प्रवासी इंटरनेशनल का भी इडली उसके पास ही है शायद कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि ताज जैसे लोग खुद आउटसोर्स कर रहे हैं खाने का एक पार्ट। तो ये इसका प्रोविजन बढ़ना ही है। और कैसे होता है, वंस आउटसोर्स कर दिया ना तो तुम्हारा लोड कम हो जाता है, तुम फोकस कर सकते हो ऑन द प्राइम एरियाज। अभी एप्पल क्या करता है? रिसर्च डिजाइन इन हाउस अमेरिका में करता है, बट प्रोडक्शन वो थोड़ी करता है। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है नोन एज फॉक्सकॉन, वो बनाता है। एप्पल उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि तुम बनाओ। सॉरी। तो जो मोबाइल बनाने का भी काम एप्पल ने क्या किया? आउटसोर्स कर दिया है। बाटा ले लो, फिलिप्स ले लो, नाइकी, एडिडास, ये लोग सब खुद का बनाते हैं। ये सब ताइवान और इंडिया में चीप लेबर जहां मिलता है आउटसोर्स करते हैं। टैग इनका रहता है, लेकिन बनाता कोई और है। बहुत कम लोग खुद बनाते हैं, ज्यादातर तो चाइना, ताइवान, इंडिया, मलेशिया में बनते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आउटसोर्सिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय तुम्हारा एक काम तुम किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, थर्ड पार्टी को, कि यू लुक इनटू इट। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये बिल्डिंग में आजकल क्या होता है, ये बिल्डिंग ले लो, बिल्डर ने बिल्डिंग को बांध दिया, दीवारें खड़े कर दिए, लेकिन बिल्डर खुद पेंट नहीं कराता, वो पेंटर को दे देता है, टाइलिंग वालों को दे देता है। खिड़की उसके विंडो के अलग स्पेशलिस्ट आते हैं, डोर उसके अलग स्पेशलिस्ट आते हैं, प्लम्बिंग उसके अलग स्पेशलिस्ट आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिशियन का अलग कॉन्ट्रैक्ट। सो इसको सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सब बिल्डर आउटसोर्स कर देता है। बिल्डर खुद से सिर्फ दीवार का ढांचा तैयार करता है, बाकी तुम्हारा टाइलिंग से लेकर, पेंटिंग से लेकर, खिड़कियां से लेकर, दरवाजा, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी कैमरास, ठीक है ना, सब आउटसोर्स रहता है। इनफैक्ट द प्लेस वेयर आई स्टे, जहां पे मैं रहता हूँ, वहां पे तो मेजोरिटी काम आउटसोर्स है। जो क्लीनिंग के लोग हैं, बिकॉज इट्स अ बिग 14 फ्लोर बिल्डिंग, तो उन लोग 4 लोग लगते हैं 2 विंग के, तो वो सब आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। देन लिफ्ट मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। सो आजकल लगभग हर चीज के लिए आउटसोर्स है, कि तुम खुद सिर्फ मेन काम करते हो, बाकी सब आउटसोर्स करते हो। इसमें एक कंपनी ने बहुत अपना नाम कमाया है, WNS करके एक कंपनी है, WNS ग्लोबल, ये भी सॉफ्टवेयर का आउटसोर्स करती है। ठीक है ना? सो इट्स लाइक दिस। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का भी एग्जांपल ले लो। क्रेडिट कार्ड का तुमने पैसा नहीं भरा तो तुमको फोन आएगा। अभी HDFC क्रेडिट कार्ड कंपनी चेन्नई में, तुम नासिक में, वो लोग फोन में कितना, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखा गया है कि वो लोग ब्लॉक कर देते हैं सामने वाले को। लेकिन तो फिर HDFC कहा जाए, चेन्नई वाले, तुमने स्वाइप किया 5,000 का, पैसा नहीं भरा, तो वो लोग क्या करते हैं, नासिक में बहुत सारे बैंक्स भी ले लो, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, इन लोगों ने हायर किए हुए हैं
तो वो लोग क्या करते, तुमने नहीं उठाया ना 2-3 बार, तो वो लोग तुम्हारे घर आ जाएंगे, क्योंकि एड्रेस तो उनके पास रहता है। तो ये सब नासिक में लोगों ने आउटसोर्स किया है कि चेन्नई से 1-2 फोन आएगा, बाद में रुक जाएगा। इफ डिले हो रहा है तो नासिक के लोग विल हैंडल, और पर केस जो कलेक्शन आता है उसका कुछ परसेंटेज उनको मिल जाएगा। सो ये क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, और आजकल जैसे तुम्हारा चेकिंग करना हो बैंक का कि तुम बराबर हो कि नहीं, लगभग वो भी काम आउटसोर्स रहता है, खुद बैंक के एम्प्लॉयज भी ना आए। सो बोलते हैं ना, इंडियन रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $11 बिलियन। मतलब तुम पकड़ो कि करीबन 10 लाख करोड़ का धंधा है आउटसोर्सिंग का, उसमें 7 लाख प्रोफेशनल्स काम करते हैं। अपने को कंपटीशन फिलीपाइंस, मेक्सिको, कनाडा, चाइना, आयरलैंड। लेकिन ये आउटसोर्सिंग के नाम पे बहुत ठगी या फ्रॉड भी होता है। अमेजन, ये सबसे बहुत सारा फ्रॉड होता है। तुम वीडियोस देखोगे यूट्यूब में, आउटसोर्सिंग का डिसएडवांटेजेस भी मैं जब बताऊंगा ना, बहुत सारे इंडियंस फ्रॉड करते हैं। कलकत्ता, पूना, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगह से ये लोग क्या करते हैं, अमेरिकन को फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम, और नया फ्रॉड निकला है अमेजन का। फ्रॉड ऐसे निकला है कि तुम्हारा अकाउंट पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अमेजन में, तो तुमने जो खरीदा था, ठीक है ना, हाँ, सिंस कैंसिल हो गया तो हम आपको रिफंड कर रहे हैं। तो 1100 का 11,000 रिफंड करते हैं, ठीक है। फिर उनको बताते हैं देखो आपके खाते में आ गए, अब तुम्हारा खाता ओपन करो। अभी तुमको पता है ना, तुम्हारे लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। तो ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में जाते हैं और बहुत सिंपल टेक्निक है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जाके जिसने बैंक अकाउंट ओपन किया ना उसको फ्रीज करके अमाउंट चेंज कर देते हैं। बहुत आसान है वो करना। मैंने यूट्यूब का वीडियो देखा था, वो तो कोई भी कर सकता है। फिर वो लोग बोलते हैं, देखो 1100 रिफंड करना था, हमारे अकाउंटेंट से गलती से 11,000 हो गया, आप हमको 9,900 दे दो वापिस, गलती से आपके खाते में आया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज वेरी क्लियर, सेक्शन 72 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बैंक ने गलती से तुमको ज्यादा दे दिया। मेरे को एक बार कुछ 28,000 शायद ज्यादा आ गए थे। मैंने उनको बोला कि भाई बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास। उन्होंने बोला क्या हुआ, मतलब गलती से तुमने मेरे को ज्यादा दे दिया। वो डर गया। मैंने बोला डरने की बात नहीं है, सेक्शन 72 के हिसाब से मुझे वैसे भी वापस करना है, ईमानदारी तो है ही। बट इफ बैंक ने तुमको गलती से ज्यादा दिया तुम रख नहीं सकते, ये कायदा है। तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं, तुम हमको कैश मत दो, तुम अमेजन के गिफ्ट वाउचर लाओ और उसके कोड दे दो। बात तो वही है, तुम कोड डाल के या तो पैसा ले लोगे या तो कुछ खरीद लोगे। ये फ्रॉड बहुत फॉरेन में चलता है, और इंडिया में भी आजकल फेसबुक का नया फ्रॉड है। तुमको मैसेज आएगा कि किसी पैसे चाहिए, एक आदमी तुमको मैसेज भेजेगा कि पैसे चाहिए, और तुमको लगता है भरोसे वाला है तो गूगल नंबर पे करेगा, तुम्हारा ही दोस्त है, तुम फोन भी नहीं करते, चल ले 500,000 चाहिए। तो ऐसा बहुत फ्रॉड इंडिया में होता है। आउटसोर्सिंग के अलग अलग प्रकार है, बीपीओ, केपीओ और एलपीओ, ठीक है। सो ये आउटसोर्सिंग का ढांचा था जहां पे तुम्हारे बिजनेस का एक काम तुम किसी और को करने के लिए देते हो। ये कंसेप्ट था आउटसोर्सिंग का, बहुत काम का कंसेप्ट है। सो ये खत्म होता है यहाँ पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।